हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आज जो कहानी मैं आप सबके सामने पेश करने वाला हूँ ये एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जो कि मेरे एक दोस्त के कज़न ब्रदर के साथ घटी थी। और जब उसके कज़न ब्रदर ने मुझे ये घटना बताई तो मुझसे कहा भी था कि इस घटना को सुनकर एक हॉरर स्टोरी ज़रूर बनाना। तो उनके कहे अनुसार मैंने उस घटना को एक हॉरर स्टोरी में प्रिपेयर कर लिया है। इस स्टोरी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि भटकती हुई आत्माएं कैसे, कब और कहाँ भटकती है। और कुछ भटकती आत्माएं ऐसी भी होती है जो अपने मन पसंदीदा जगह अपना डेरा डालती है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं 26 साल का हूँ। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 24 साल का था। मेरे घर में मैं और मेरे माता पिता ही है बस। मेरे पिता जो कि एक किसान है और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बचपन से ही उतनी अच्छी नहीं थी। वैसे मैं पढ़ाई में तो अच्छा था लेकिन कहीं नौकरी लगने का चांस नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने किसी बड़े शहर जाकर काम करने का फैसला किया और इसीलिए मैं 22 साल की उम्र में ही दिल्ली चला गया था। थोड़ी स्ट्रगल करने के बाद मुझे वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में काम मिला। वैसे काम तो मिल गया था लेकिन वहाँ काम इतना ज़्यादा होता था कि मुझे कभी घर आने के लिए छुट्टी नहीं मिलती थी। और पिछले 2 साल से मैं अपने घर नहीं जा पाया था किसी भी फेस्टिवल पर। लेकिन फाइनली 2 साल के बाद मुझे कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी और मैं काफ़ी खुश था। इसलिए मैंने अपने माता पिता को सरप्राइज़ देने का सोचा और इसीलिए मैं ट्रेन पकड़कर अपने गाँव आ गया था। जैसे मैं गांव पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। आसमान पर सूरज ढल रहा था। वैसे मेरा गांव भी बहुत छोटा था इसलिए ज़्यादातर सुनसान ही पड़ा रहता था और मेरा घर भी गांव के किनारे था। और जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा और मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा घर पे कोई नहीं था। मैंने घर पे आवाज़ भी लगाई लेकिन मेरे माता पिता मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। इसीलिए मैंने अपने पापा के नंबर पे कॉल किया और उनको कॉल करने के बाद पता चला कि वो दोनों एक शादी में गए हुए हैं। मेरी माँ तो मेरे घर आने की वजह से बहुत खुश थी। वो तो तुरंत ही घर आना चाहते थे लेकिन मैंने उन्हें मना किया कि आप पूरी शादी अटेंड कर लीजिए। तो मेरे पिताजी ने कहा कि हम रात 11 बजे तक घर आ जाएंगे। और थोड़ी देर बाद मैं फ्रेश हुआ और थोड़ी देर किताबें पढ़ने लगा। मैं किताबें पढ़ रहा था लेकिन तभी अचानक घर की लाइट चली गई और मैं सफ़र से काफ़ी थका हुआ भी था इसलिए मेरी आँख कब लगी मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर एक ज़ोर की खटखटाहट हुई जिसकी वजह से मैं उठ गया और मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। मैंने सोचा कहीं मेरे पेरेंट्स घर जल्दी तो नहीं आ गए, इसलिए मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि दरवाजे पर हमारे पड़ोसी रघु काका खड़े हुए थे। उनकी उम्र लगभग 50 साल थी और उनके चेहरे पे काफ़ी डर दिख रहा था। तब उन्होंने मुझसे पूछा, अरे अमन बेटा तुम कब आए? तब मैंने कहा, अभी थोड़ी देर पहले ही आया हो काका, आप कुछ परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है आपको? तभी उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प भी चाहिए। मुझे उनका थोड़ा सा व्यवहार अजीब लगा लेकिन वो काफ़ी मिन्नतें कर रहे थे इसलिए मैं उनके पीछे चुपचाप चल दिया। और जैसे उनके घर में पहुंचा तो दरवाज़ा काफ़ी अजीब था और जैसे मैं उनके घर के अंदर गया तो एक अजीब सी गंध मुझे आने लगी और अंदर की चीज़ें भी काफ़ी फैली हुई थी और अंदर काफ़ी धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से वहाँ कोई रहता ही ना हो। और तभी मैंने उनसे पूछा, काका ये गंध कैसी है? तो काका ने कोई जवाब नहीं दिया और बस अंदर के कमरे की ओर बढ़ते रहे और मैं भी उनके पीछे पीछे जाता रहा। और जैसे ही मैं अंदर गया तो मानो मेरी सांसें रुक गई क्योंकि सामने एक बहुत ही बड़ा सा शीशा था और उस शीशे के अंदर एक औरत दिखाई दे रही थी जो कि नीचे बैठी हुई थी। उसके पूरे बाल उसके चेहरे पर थे और उसका चेहरा भी नीचे करके वो बैठी हुई थी और उसके पैर भी काफ़ी काले थे
और उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। और मैंने काका से पूछा, काका ये कौन है? तब काका ने कहा, तुम इन्हें भूल गए, ये तुम्हारी मालिनी काकी हैं। जैसे ही मैंने मालिनी काकी का नाम सुना तो मैंने उनसे तुरंत ही कहा, मालिनी काकी? लेकिन वो तो, इतना कहते ही मेरी शब्द अधूरे रह गए, क्योंकि 1 साल पहले मेरी मदर ने मुझे बताया था कि हमारे पड़ोसी मालिनी काकी की डेथ हो गई है। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर उनकी डेथ हो गई थी तो ये शीशे में कौन है। इतना सोचते ही मेरे पैर कँपकँपाने लगे थे और मेरे मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकल रहे थे। और थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि वो औरत जो शीशे में बैठी हुई थी, जिसे रघु काका मालिनी काकी बोल रहे थे, वो अचानक से खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे उस शीशे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। और थोड़ी ही देर में उस शीशे से उसका सर बाहर निकलता है और उसके बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ भी बाहर निकलते हैं, जिससे मेरी सिट्टी पिट्टी होल हो चुकी थी। और थोड़ी ही देर बाद वो पूरी औरत उस शीशे के बाहर आ जाती है। और तभी मैं साइड में देखकर कहता हूँ, काका ये क्या है? लेकिन मैंने देखा कि वहाँ रघु काका भी नहीं थे। और ये देखते ही मैं काफ़ी चौंक गया था और इसलिए मैं वहाँ से तुरंत ही भाग निकला। मैं भागते हुए उनके दरवाजे के पास आया, लेकिन वो दरवाज़ा बंद था। और मैंने पीछे देखा कि वो औरत मेरी ही तरफ आ रही है और मैं डर के मारे रोने लग गया था और मिन्नतें करने लग गया था कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन वो औरत धीमे धीमे कदमों के साथ मेरी तरफ बढ़ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बचने वाला। लेकिन थोड़ी देर बाद वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया और मैं तुरंत ही वहाँ से भाग गया। और मैं भागते हुए आके अपने घर में अपना दरवाज़ा बंद करके बैठ गया था। और जैसे ही मेरे माता पिता घर आए तो मैंने उन्हें ये सारी घटना बताई, जिसे सुनकर वो भी काफ़ी शॉक हो गए, क्योंकि उन्होंने बताया मालिनी काकी की तो मौत 1 साल पहले हो गई थी और उसके गम में 1 महीने बाद ही रघु काका की भी मौत हो गई थी। और शायद वो उन दोनों की आत्मा थी और उनका घर पिछले 11 महीनों से बंद पड़ा है। और वो शायद रघु काका की आत्मा थी जिन्होंने तुम्हें यहाँ से उनके घर ले गया। फिर भी अगले दिन सुबह मैं अपने पिता और कुछ गाँव वालों के साथ रघु काका के घर गया तो मैंने देखा कि वहाँ कुछ नहीं था, ना आईना, ना वो औरत और ना ही रघु काका। पूरा घर वीरान था, जैसे कोई सदियों से वहाँ नहीं रहता हो। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि रघु काका और उसकी पत्नी मालिनी की मौत 1 साल पहले हो चुकी थी और उनके घर में कभी कोई नहीं आता जाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहाँ उन दोनों की आत्माएं भटकती है। उस दिन के बाद से मैंने कसम खाई कि मैं कभी किसी वीरान घर में अकेले कदम नहीं रखूंगा। लेकिन अब भी जब मैं अकेला घर होता हूँ, कभी कभी आईने में मुझे वही वीरान परछाई नजर आती है और वो डरावनी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती है। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।